भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका के पुत्र थे। वो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी से है वंश के क्षत्रियों का नाश किया था। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। परशुराम ने शिव जी की कड़ी तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने परशुराम को परशु नामक एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र दिया था। वैसे तो उनका नाम राम था, किंतु भगवान शिव से प्राप्त परशु नामक अस्त्र को सदैव धारण करने के कारण उन्हें परशुराम कहा जाने लगा। महाभारत के समय भी परशुराम जी का महत्वपूर्ण योगदान था तथा उन्होंने 3 महान योद्धाओं अर्थात भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण को शिक्षा भी प्रदान की थी। किंतु एक दिन उनका अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से भयंकर युद्ध भी हुआ था। भगवान परशुराम भीष्म पितामह के गुरु थे। ऐसा होते हुए भी एक गुरु और शिष्य में इतना भयंकर युद्ध क्यों हुआ, ये आज हम जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। भीष्म राजा शांतनु तथा गंगा माँ के पुत्र थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। मत्स्य कन्या सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह कराने के हेतु से उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी कारण से उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी सौतेली माता सत्यवती ने पुत्र विचित्रवीर्य को राजा बनाना चाहा, किंतु इसके लिए युवराज का विवाहित होना आवश्यक होता है। इसीलिए सत्यवती ने अपने पुत्र विचित्रवीर्य के विवाह के लिए योग्य कन्या को लाने की जिम्मेदारी भीष्म पितामह को दी। यह आदेश पाकर भीष्म काशी नगरी पहुंचे, जहां अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। वे तीनों ही काशी की राजकुमारियां तथा बहनें थीं। भीष्म ने वहां आए सभी राजाओं को परास्त कर दिया तथा तीनों राजकुमारियों का अपहरण करके हस्तिनापुर ले आए। वहां लाकर उन्होंने तीनों राजकुमारियों को माता सत्यवती के सामने प्रस्तुत कर दिया। तब राजकुमारी अंबा ने भीष्म के सामने याचना की कि वो राजा शाल्व से प्रेम करती है तथा वे भी उससे प्रेम करते हैं। राजा शाल्व उस स्वयंवर में भी आए थे, किंतु भीष्म ने सभी राजाओं समेत शाल्व को भी पराजित कर दिया था। यह सुनकर भीष्म ने अंबा को राजा शाल्व के पास भेज दिया। अंबा राजा शाल्व के पास गई तथा स्वयं को पत्नी रूप में स्वीकार करने को कहा। चूंकि भीष्म भरी सभा में राजा शाल्व को परास्त कर राजकुमारी अंबा को हर कर ले गए थे, इसीलिए उन्होंने अंबा को पत्नी रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम अब कोई स्त्री नहीं हो, अब तुम केवल एक वस्तु हो, केवल एक विजित वस्तु हो। अब तुम निराश होकर अंबा पुनः हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए उससे विवाह करने से मना कर दिया। ये सुनकर अंबा को अत्यधिक क्रोध आ गया तथा भीष्म से प्रतिशोध लेने के हेतु से वो वहां से चली गई। क्रोधित अंबा भगवान परशुराम के पास गई तथा उन्हें सारी घटना बताई। भगवान परशुराम अंबा की व्यथा सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने भीष्म को अंबा से विवाह करने के लिए कहा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण अंबा से विवाह करने को मना कर दिया। इस पर
परशुराम ने भीष्म को स्वयं से युद्ध करने का आह्वान दिया। दोनों के बीच महाभयंकर युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चलता रहा। चूंकि परशुराम भगवान विष्णु का अवतार थे तथा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसीलिए इस युद्ध में कोई भी पराजित नहीं हो सका। अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीच युद्ध को शांत करवाया गया। तब परशुराम ने अम्बा से कहा कि वे अपनी संपूर्ण शक्ति लगा चुके हैं, किंतु भीष्म को परास्त करने में वे असमर्थ हैं, इसीलिए अब वे उसकी सहायता नहीं कर सकते। निराश अम्बा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की तथा उनसे वरदान मांगा कि भविष्य में वो भीष्म की मृत्यु का कारण बने। भगवान शिव के वरदान से अम्बा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी तथा महाभारत के उस महायुद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। इस प्रकार एक शूरवीर शिष्य तथा उसके गुरु में महाभयंकर युद्ध हुआ। दोनों ही पराक्रमी होने के कारण उसका कोई परिणाम तो नहीं निकला। अंततः देवों के हस्तक्षेप के कारण उनका युद्ध रोका गया, अन्यथा सृष्टि का नाश हो जाता। जय श्री कृष्ण।